अपने आप बंद हो रही है। मैंने बाइक निकाली, मेरी कॉलोनी से बाहर निकलती हार्डली 10-50 मीटर दूर जाती, बंद होगी। स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्टार्ट हो रही है तो आगे नहीं बढ़ रही, जैसी रेस दे रहा हूँ बंद हो रही है। ये देखो, ये देख। गई। तो अभी आपने देखा ये क्या हुआ, कुछ समझ में आया? नहीं, आप समझे नहीं। अगर आप समझ गए हो, थोड़ा सा भी अगर आइडिया लगाए गैस कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करके बता दो, और फिर वीडियो के एंड में देखना कि आपका गैस सही था या नहीं। और अगर आपके नहीं समझ में आया तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं आगे बताने ही वाला हूँ पूरा सॉल्यूशन क्या है इसका। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मानिक UK07। आई होप सब बढ़िया होंगे। इसके साथ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। जैसे कि आप सबने देखा कि इस बाइक में दिक्कत क्या हो रही थी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं कुछ इस तरीके से बताता हूँ। मेरी बुलेट एकदम बढ़िया चल रही थी, मक्खन एकदम सॉलिड, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मेरे पास फ़ोन आता है सर्विस सेंटर से कि सर आपकी बाइक की सर्विस पेंडिंग है, ड्यू है, तो आप आके करा लीजिए। मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, मेंटेनेंस हर चीज़ की सही होती है, करा लेते हैं, बढ़िया चलती रहेगी जैसे चल रही है। तो मैंने दे दी इसको सर्विस सेंटर पे। तो मैं सुबह दे के आया, शाम को मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपकी बाइक की हो गई है सर्विस, आप आकर के ले जाइए। ठीक है, मैं पहुंचा सर्विस सेंटर, वहाँ पर फिर मैं बाइक लेकर के निकला हूँ। तो बेसिकली मेरा 4,000 रुपये का कुछ का बिल बना है। उसमें इन्होंने ना एक ऐसा ऑफ़र दिया था कि 1,300 रुपये का आपका ये एक पैक है, जिसमें आपको 2 सर्विस फ्री मिलेंगी, जिसमें आपकी जो लेबर चार्ज होती है वो फ्री हो जाएगी। तो अगर आप वो नहीं लेते तो वैसे भी आपका 650 रुपये कुछ बनता है विद GST। 650 वो वैसे भी 1,300 बन ही जाएगा, तो फ़ायदा है नहीं उसका कुछ लेने का। वो बस एक ऐसी मतलब बनाने वाली स्कीम होती है ताकि इन फ्यूचर मुझे एक सर्विस पेंडिंग रह गई है, वो मैं सर्विस सेंटर से ही कराऊँ, कहीं बाहर से ना कराऊँ। अच्छा, सेकेंड चीज़, बैक टू आ टॉपिक। तो फिर मैं वापस आया घर, तो रास्ते में आते हुए बाइक ने 3 से 4 बार झटके मारे और बंद हुई बीच में। मेरे को लगा शायद अभी सर्विस के बाद वॉश हुई है तो थोड़ा पानी वानी पड़ गया होगा, वो हो जाएगी ठीक। अब इन दिनों मेरी चल रही है स्विमिंग क्लासेस, तो सुबह सुबह नेक्स्ट डे मैं स्विमिंग के लिए निकला। मैंने बाइक निकाली, 50 से 60 मीटर में कुछ आगे गया हूँगा, और बाइक झटके मारते मारते बंद हो गई। अब उस टाइम मैंने फिर जैसे तैसे घर ला करके खड़ी करी। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट हुई बहुत मुश्किल से, काफ़ी देर बाद रेस दी तो आगे ना बढ़े, वापस झटके मार के बंद हो गई। मैं घसीट के वापस लेकर के आया, शुक्र है 50-60 मीटर ही था, ज़्यादा नहीं था, वरना ये 200 किलो की बाइक को खींचना बहुत भारी पड़ जाता है। फालतू की सुबह सुबह एक्सरसाइज हो जाती। फिर मैं इसको लेकर के आया, वापस वापस लाया, खड़ी करी, फिर मैं स्कूटी लेकर के गया स्विमिंग के लिए। खैर वो सब बेकार की बात है। वापस आया तो मैंने वापस आकर के रॉयल इनफील्ड वाले शोरूम पे फ़ोन करा जहाँ से मैंने सर्विस कराई थी। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया और मेरी बाइक बिल्कुल भी हालत में नहीं है कि मैं उसको सर्विस सेंटर तक भी ला पाऊँ। तो उन्होंने वहाँ से अपनी तरफ से एक बंदा भेजा, रोड साइड असिस्टेंस वाला। है, उसने आकर के चेक करी, उसने बाइक खोली, स्पार्क प्लग पूरा चेक करा, खोल के साफ़ करा, फ्यूल पंप खोला, सब कुछ करा उसने जो उससे बन पाया। 1-1.5 घंटे तक वो लगा रहा, बट कुछ नहीं हो पाया। मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई बाइक में कि अब इतनी फ्रीक्वेंटली बंद नहीं हो रही थी झटके, मतलब आगे बढ़ रही थी, झटके मार के बंद हो रही थी, लेकिन वापस स्टार्ट होकर आगे चल रही थी। वो नहीं हो रहा था कि बिल्कुल चले ही ना, खड़ी हो गई एक जगह पर, और इतनी फ्रीक्वेंटली बंद भी नहीं हो रही थी। तो उसने बोला कि सर अभी इतना तो हो गया, अब बाकी सर्विस सेंटर पे आ जाना, हम डोल टूल लगा करके चेक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैं सर्विस सेंटर पे गया, वहाँ पे डोल टूल नहीं था, उन्होंने कहीं और भेज रखा था। फिर उसके अगले दिन उन्होंने बुलाया, मैं फिर गया तो कहते कि जो लेके गया था वो आज छुट्टी गया, तो घर ही ले गया। तो उस दिन भी कुछ नहीं हो पाया। मतलब इन्होंने मेरा एक हफ़्ता पूरा ऐसे ख़राब करा है, कभी कुछ रीज़न कभी कुछ रीज़न। एक हफ़्ते बाद फिर मैं वापस पहुंचा, वहाँ पर मेरे को डोल टूल अवेलेबल हुआ, उन्होंने लगा करके देखा, तो डोल टूल से ये निकल के आया। ये एक छोटी सी पिक्चर देखो, ये एरर था। तो अब ये जो बाइक है ना,
मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये एक बाइक नहीं रह गई नॉर्मल, ये एक चलता फिरता कंप्यूटर है। मीटियोर 350 के बाद से रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइकें आई हैं इस जे सीरीज़ इंजन के साथ, सब बाइकों में अगले पहिए से पिछले पहिए तक सारी हर जगह सेंसर ही सेंसर लग रखे हैं, जो कि टोटली कंप्यूटराइज्ड है हर एक चीज़ में। मतलब इसका अपना एक चिपसेट है, अपना एक छोटा सा दिमाग ब्रेन है, उसका एक अपना एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जो भी आपने एरर देखा, ये कोई हार्डवेयर का नहीं था, ये एक सॉफ्टवेयर का था। तो बेसिकली हुआ क्या, जब इन्होंने बाइक की सर्विस करी तो उस टाइम पर ये बाइक में एक दिक्कत आई थी, तो वो इन्होंने ठीक तो कर दी उस टाइम पर, बट उसका एरर जो था ये पड़ा रह गया बैकलॉग में। अगर आपको भी थोड़ी भी टेक्निकल नॉलेज है, आपको बैकलॉग का अगर मतलब पता होगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो बैकलॉग में पड़ा रह गया वो एरर और ये उसको डिलीट करना भूल गए। अब सेंसर कंफ्यूज हो गया कि उसको लगा कि उसमें अभी भी ये दिक्कत है, जबकि वो दिक्कत थी नहीं और वो रिजॉल्व हो चुकी थी, बट सेंसर को लगा कि वो दिक्कत अभी भी है। फालतू का मतलब बखेड़ा। तो जब ये बाइक इन्होंने मतलब मेरी अच्छी खासी चलती बाइक ख़राब करी थी, तब मेरे को ये चीज़ फील होने लगी थी कि यार इससे अच्छा मैंने बाहर सर्विस करा ली होती किसी लोकल मैकेनिक पे। 4,000 रुपये यहाँ पे मैंने फूके और उसके बाद फिर ये देखने को मिल रहा है, इससे अच्छा मैंने बाहर कराई होती तो मतलब मेरा मे बी 500-600 रुपये में काम हो गया होता। बट जब उन्होंने डोल टू लगाया, उसके बाद चेक करा, उसके बाद बताया सारा, मेरे को पता लगा, फिर मेरे को अब रियलाइज़ होता है कि मैं बहुत एक ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना है इस चीज़ को, जो रॉयल एनफील्ड चलाते हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, कि अगर आपकी बाइक को, गाड़ी को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं लग रही है आपको करानी, मत कराओ। बेकार का पैसा फूकने वाली बात है, और उसमें भी अच्छी ऐसी चलती चीज़ को ये ऐसी ख़राब कर देते हैं कई बार। अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत आपको लगती है तो कराओ, और दूसरा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सर्विस सेंटर से ही कराओ। क्योंकि ना, अगर आपके पास पुरानी बुलेट है तो डेफिनेटली आप उसको बाहर से कराओ, बट अगर ये नई वाली बुलेट है या फिर इसका और कोई सा भी मॉडल है रॉयल एनफील्ड का जो कि नए वाले इंजन के साथ आता है, तो आई विल से कि आप इसको शोरूम पे ही कराओ। क्योंकि अब जो बाहर आपको मैकेनिक मिलेंगे उनको हार्डवेयर का सारा काम आता है, बट वो सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए उस हिसाब से वो ट्रेंड नहीं होते। तो ये चेन्नई से बंदा जो आता है वो तो इनके रॉयल एनफील्ड वाले मैकेनिक्स को ट्रेनिंग दे करके जाता है, तो इनको पता होती है वो चीज़ कि डोल टूल को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, सेंसर को कैसे चेक करना है। बाहर वाले मैकेनिक्स को शायद ये वाली बातें नहीं पता होंगी, और उनके पास शायद डोल टूल होगा भी नहीं, अभी नहीं होगा, इन फ्यूचर कभी ना कभी आ जाएगा, या हो सकता है आना शुरू हो गया हो, आ गया हो उन पे। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट ज़रूरी नहीं है आप जिस मैकेनिक पे दिखा रहे हो उसको इस चीज़ की नॉलेज होगी या नहीं होगी, तो मतलब वो रिस्क लेने वाली बातें हैं। अच्छी बात क्या है कि अगर आप सर्विस सेंटर पे दिखा रहे हो, उनसे कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो वो उसको ठीक भी करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आप कहीं बाहर से करा रहे हो और उन्होंने ख़राब कर दी, तो उसके बाद ठीक कराने के लिए आपको लेके जाना सर्विस सेंटर में ही पड़ेगा, बट इस बार वो उसके पैसे ले लेंगे क्योंकि आप ख़राब बाहर से करा के लाए हो। तो बाहर वाले मैकेनिक को ऐसी वाली बाइकें दिखाना जो कि मतलब चलती फिरती कंप्यूटर है खुद। डोल टूल भी इनका एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर होता है जो कि ये प्लग करते हैं बाइक के साथ, और वो पूरा स्कैन कर लेता है सारे सेंसर वगैरह को और पता कर लेता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो अरे यार ये मच्छर आने शुरू हो गए। तो दिक्कत क्या है कि अगर आप ऐसी चीज़ों को बाहर से कहीं ठीक कराओगे, जिनको नॉलेज नहीं है उन मैकेनिक के पास अगर ठीक कराओगे, तो प्रॉब्लम क्या है, वो देखिए ना आपने खट्टा मीठा मूवी अक्षय कुमार वाली, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, और वो और ख़राब करता चला जाता है। तो वो चीज़ हो सकती है, उस चीज़ से बचना है तो आप इसको सर्विस सेंटर पे ही कराएं, ऑथराइज रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे ही सर्विस कराएं, ठीक कराएं, और इधर उधर जा करके अपनी बाइक का नुकसान ना करवाएं। हालांकि सर्विस सेंटर वाले भी नुकसान कर सकते हैं, है वो भी इंसान ही, मैकेनिक ही, बट एटलीस्ट वो उसके बाद उसको ठीक भी फ्री में करके देंगे। अगर उनसे कोई पार्ट ख़राब होगा तो वो पूरा पार्ट भी रिप्लेस करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बाहर आपको ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यही थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो रॉयल एनफील्ड वाले हैं, जो चला रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, स्पेशली विद दिस जे सीरीज़ इंजन। तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई दिक्कत आती है या आजकल में आ रही है तो उनको पता लगे कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो ज़रूर कर देना। देखो आपके लाइक और कमेंट से ना रीच बढ़ती है तो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस बनाने की। तो अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस लेकर के मैं आता रहूँ तो एक लाइक आपका, कमेंट, सब्सक्राइब, इससे आपका 1 रुपये भी नहीं जाएगा, लेकिन
मेरे चैनल का काफ़ी कुछ हो जाएगा, तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो वो ज़रूर करना। इसी के साथ मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।